बात कर मम्मी, मेरे अब इतना काम नहीं करेगा। मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो इन दिनों बनाया है, इन दिनों मालूम है ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है। पूरा मंथ ही फेस्टिव मंथ है। हमने पढ़ लिया था, अब देखते हैं इसका अर्थ। पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, इनसे जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है। देखो अभी हमने ये मिथ्या, द्रग, ज्ञान, चरण इसमें लिया था ना, दीपक का उपयोग किया था, वैसे ही यहां पर भी करना। क्या करना कि पुद्गल, फिर आ जाओ नीचे वाली लाइन पर, इनसे जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है। एक एक द्रव्य को लेते जाना। सबसे पहले पुद्गल द्रव्य को। पुद्गल द्रव्य कौन है? कौन सा है पुद्गल द्रव्य? जो भी हमें आंखों से दिखाई दे वह सब पुद्गल है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध और वर्ण वाला पुद्गल होता है। तो रंग ही हमें आंखों से दिखाई देता है, तो वह सब पुद्गल है। इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वह तो पुद्गल है, लेकिन जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वह सब जीव है, ऐसा नहीं। क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल भी होते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वह सब तो पुद्गल है ही, और जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे वो पुद्गल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसी वाली व्याप्ति यहां पर बैठेगी। जो आंखों से दिखाई दे वह पुद्गल, जो आंखों से दिखाई नहीं दे वह पुद्गल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले पुद्गल को लिया। अब पुद्गल तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। जो अभी आपके भी आसपास कमरे में टेबल है, किताब है, चश्मा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब पुद्गल। ये सब, इन किसी में भी ज्ञान दर्शन रूप शक्ति नहीं है, इसलिए यह जीव के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। कैसा है जीव का स्वरूप? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ऐसा जीव का जो स्वरूप है उससे बिल्कुल अपोजिट स्वभाव पुद्गल का है, क्योंकि पुद्गल में ज्ञान दर्शन भी नहीं है, और बिन मूरत बोला है जीव को, मतलब अरूपी बोला है, तो पुद्गल तो रूपी ही होता है। नियम से पुद्गल तो रूपी ही होगा, है ना। हाँ, प्रश्न, क्या प्रश्न है बोलिए मंजू जी। अरे अब आपको खोलना तो सीखना पड़ेगा, अनम्यूट करना तो सीखना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। मंजू जी बोलिए, खुल गया है आपका। अच्छा, क्या प्रश्न है आपका? चलिए अपने विषय पर चलते हैं हम। पुद्गल, नव, धर्म। पुद्गल की चर्चा चल रही है कि आंखों से दिखाई देने वाला सभी पुद्गल है, और यह सभी जीव तत्व से विपरीत स्वभाव वाला है। जीव का स्वभाव बिनमूरत है और ये पुद्गल तो रूपी है। जीव का स्वभाव चिन्मूरत है और ये चिन्मूरत नहीं है। चिन्मूरत मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला नहीं है, और अनूप है। और पुद्गल की तो उपमा क्या, हम तो साक्षात ही देख लेते हैं पुद्गल को, है ना। तो न ये बिनमूरत है, न चिन्मूरत है, न अनूप है। ठीक है, इसलिए ये जीव से बिल्कुल विपरीत है। अभी यहाँ पर आगे एक एक द्रव्य की चर्चा अलग अलग से बताएंगे दौलतराम जी, लेकिन अभी यहाँ पर अपन शॉर्ट में समझते चले जाएंगे। पुद्गल हो गया। अब कौन सा है?
पुद्गल के बाद कौन सा द्रव्य है? धर्मद्रव्य। नहीं, धर्मद्रव्य। पुद्गल नहीं, पुद्गल के बाद आप किताब में देखिए, पुद्गल के बाद आकाश द्रव्य है ना, आकाश द्रव्य का नाम लिखा है पुद्गल नभ। नभ का अर्थ है आकाश द्रव्य। अब आकाश कौन सा? जो हमें नीला नीला दिखाई देता है वही आकाश है ना यहाँ पर। ये टेबल को आकाश कहना कि जो नीला 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 आसमान हमें दिखाई देता है वह आकाश है? कौन सा है? कौन बताएगा? रैंडमली किसी से पूछना चाह रही हूं मैं ये। नंदिता जी, अनम्यूट कीजिए, पहले पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ मैंने कर दिया। हाँ, मैंने आपसे चिन्ह मूर्त को दोबारा समझने के लिए हैंड रेज किया था। अच्छा ठीक है, वो अब समझाते हैं अपन। पर प्रश्न मेरा अभी यहाँ पर यह है कि ये टेबल को हम आकाश द्रव्य कहें कि जो ऊपर नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है वह आकाश द्रव्य है? दोनों में से कौन सा द्रव्य आकाश द्रव्य है? आकाश द्रव्य तो चारों ओर ही होता है। इन दोनों में से कौन सा है? चलिए कोई बात नहीं। हाँ इंदिरा जी बोलिए। आकाश द्रव्य जो सब को मतलब रहने में सहायक देता है वो आकाश द्रव्य होता है। फेरने में मतलब सहायक होता ये तो परिभाषा हो गई। अभी तो प्रश्न ये है कि हाँ। ये टेबल आकाश द्रव्य है या ऊपर जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है वह आकाश द्रव्य है? है। जो नीला आकाश है वही आकाश द्रव्य। ठीक है, और भी किसी से पूछ लेते हैं। क्या बात है, बहुत कम हैंड रेज हुए हैं। हाँ रेखा जी बोलिए। जो ऊपर नीला नीला दिखाई देता है वही आकाश द्रव्य है। ठीक है, दो के आंसर सेम आ गए हैं। शशि जी बोलिए। जो हमको रहने के लिए जगह देता है वो आकाश द्रव्य, जैसे टेबल का आपने उदाहरण दिया। परिभाषा नहीं पूछी है मैंने, परिभाषा पूछी नहीं है। जितना प्रश्न पूछा है बस उतना ही जवाब देना है। क्या क्या पूछा थे आपने? ये टेबल आकाश द्रव्य है या ऊपर जो नीला आकाश दिखाई देता है वह आकाश द्रव्य है? जितनी जगह में रह रहे वो आकाश द्रव्य है। अरे आप अलग जवाब मत दीजिए, जो प्रश्न पूछा है वो जवाब दीजिए बस। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे से किसी से पूछ लेते हैं। ममता जी। हाँ दीदी, ये टेबल आकाश द्रव्य है। टेबल आकाश द्रव्य, देखो ये डिफरेंट आंसर आया है। अभी एक और से पूछ लेते हैं। देशना जैन। आप वीडियो पर आ जाइए, द्रव्य में वीडियो पर आ जाइए क्योंकि आपकी आवाज भी कट रही है अभी। जी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है दीदी मेरे यहाँ, इसीलिए मैं है ना इसको है ना नेटवर्क प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पर। अच्छा चलिए बोलिए बोलिए। खुदगत द्रव्य में है दीदी आकाश द्रव्य, खुदगत द्रव्य है। अरे ये प्रश्न ही नहीं है मेरा, प्रश्न ध्यान से सुनिए ना आप लोग। 3-4 बार प्रश्न रिपीट कर चुकी हूं मैं। चलिए रागिनी जी भिंड, अंतिम आपसे पूछ लेते हैं, फिर नहीं तो यहाँ से जवाब देंगे। हाँ दोनों ही आकाश द्रव्य नहीं है, न टेबल है न नीला नीला आकाश है। दोनों ही आकाश द्रव्य नहीं है क्योंकि देखो, टेबल तो पुद्गल परमाणु है ही है, और नीला आकाश आप बोल रही थी नीला तो रूप रंग आ जाएगा ना, वो तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, तो वो आकाश कैसे हो सकता है? ठीक है
चलो 3 अलग अलग उत्तर आ गए हैं, बस एक लास्ट पूछ लेते हैं अभी अपन। श्रद्धा जी। टेबल आकाश द्रव्य है। टेबल आकाश द्रव्य, 3 तरह के उत्तर आ गए हैं। क्या बात है, क्या करें अब, बड़ा प्रॉब्लम हो गई है तो। किसकी माने? चलिए बस अब ये लास्ट है। आरती जी इंदौर। टेबल और आकाश जो दिखाई देता दोनों ही आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश बोलिए। द्रव्य अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है। फिर से बोलिए। टेबल और जो नीला आकाश दिखाई देता है हम्म, वो द्रव्य नहीं है। क्या नहीं है? आकाश द्रव्य तो अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है। अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आकाश द्रव्य। ठीक है। चलिए पहले तो जिसने ये बोला कि ये जो टेबल है वह आकाश द्रव्य है, यह तो स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि टेबल तो पुद्गल द्रव्य ही है। पुद्गल द्रव्य क्यों है? क्योंकि इसमें स्पर्श, रस और गंध और वर्ण हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहीं के यहीं दिखाई दे रहा है। जिस टेबल पर हम बैठे हैं वो तो ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की है, येलो कलर की, जिस भी कलर की है, तो कलर मतलब पुद्गल द्रव्य। ठीक है, और इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए जीव द्रव्य तो है ही नहीं। अब आकाश द्रव्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये आकाश उसे कहते हैं जिसमें वस्तु को ठहराने की सामर्थ्य होती है। हमेशा जो खाली जगह है ना, ये जितनी भी खाली जगह, ये सब आकाश द्रव्य है। ठीक है, तो इसलिए टेबल तो आकाश द्रव्य है नहीं, क्योंकि वो तो स्पर्श भी हो रही है हमें, और स्पर्श गुण पुद्गल द्रव्य का गुण है। एक बात। दूसरी बात, किसी किसी का ऐसा उत्तर आया था कि जो ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है नीला नीला, वह आकाश द्रव्य है। तो पहले ही बोल दिया कि नीला नीला, तो नीला मतलब तो कलर हो गया, और कलर किसका गुण है? पुद्गल, सिर्फ पुद्गल द्रव्य का गुण है कलर, और किसी भी द्रव्य का गुण नहीं है। किसी भी द्रव्य में कलर ही नहीं है, चाहे वो धर्म हो, अधर्म हो, या आकाश हो, या काल हो। इन चारों में ही, और जीव, इन पांचों में ही कलर नहीं है। कलर सिर्फ एक द्रव्य में है, पुद्गल द्रव्य में। ऐसे स्पर्श, टच कर सकते हैं ना, जैसे हम ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, ऐसे हमको टच करके समझ में आता है, वह भी सिर्फ पुद्गल द्रव्य में और किसी भी द्रव्य में नहीं है। इसका मतलब टेबल और वो जो नीला आकाश दिखाई दे रहा है, दोनों ही पुद्गल द्रव्य है, आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य क्या है? जो खाली स्थान है वह आकाश द्रव्य है। जिस जगह पर टेबल है वह जगह आकाश द्रव्य, टेबल आकाश द्रव्य नहीं है। हाँ, रागिनी जी भिंड ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, और एक और आंसर सही आया था, आरती जी का था शायद वो। बाकी सब आप अपना विश्लेषण करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें 6 द्रव्य के बारे में। लेकिन नहीं उत्तर आया तो घबराए नहीं। ऐसा नहीं कि आप घबरा जाएं कि अरे बाप रे मुझे तो कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। बहुत सरल है, और अभी तो ये शुरुआत है, दूसरे ढाल की शुरुआत है। यहाँ पर सारे पंडित दौलतराम जी खुद को पता है कि सब जीवों को पता नहीं होगे 6 द्रव्य के बारे में। एक एक द्रव्य का अलग अलग विस्तृत विवेचन यहाँ पर वो करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं घबराएं। चलिए, सबसे पहले हमने देखा पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य मतलब जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाएं। अब स्पर्श में हम कैसा भी टच करते हैं, हम फील करते हैं, वो स्पर्श है। रस मतलब खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, जो भी टेस्ट है वो भी सब पुद्गल द्रव्य है। फिर गंध, सुगंध और दुर्गंध आती है हमें, वह भी पुद्गल द्रव्य है। दिखाई तो देती नहीं है हमें सुगंध दुर्गंध, तो वो पुद्गल है या नहीं है? देखो, शुरू में ही कहा था कि जो सब चीजें हमें दिखाई दे वह सब तो पुद्गल है ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है वह पुद्गल नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है कि जो हमें चीज दिखाई दे रही है, जैसे हमें ये चश्मा दिखाई दिया है ना, तो ये तो पुद्गल तो है, ये तो नियम से पुद्गल है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से हम स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये सबकी पर्याय देख पा रहे हैं, है ना, टच कर पा रहे हैं। ठंडा है, अभी काला है, ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट है, जो भी कलर है इसका कलर देख पा रहे हैं। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण सब देख पा रहे हैं हम इसे, है ना। क्या बात चल रही थी?
तो इसलिए हाँ, ये हुआ स्थूल पुद्गल, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन सूक्ष्म पुद्गल भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे से पुद्गल परमाणु, तो हमें आंखों से नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारी आंखों से तो बहुत मोटी मोटी चीजें दिखाई देती है, सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं देती है। तो सूक्ष्म भी पुद्गल है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें दिखाई नहीं दे वो पुद्गल नहीं हो। तो मतलब जो दिखाई दे वह तो पुद्गल है ही है, जो नहीं दिखाई दे उसमें से भी पुद्गल हो सकते हैं। तो पुद्गल का क्या विशेषण बताया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों से जो युक्त होते हैं वो सब पुद्गल द्रव्य हैं। और इससे जो इन गुणों से जो युक्त हो वो और कोई से भी द्रव्य नहीं है, केवल पुद्गल द्रव्य ही है। अभिलाषा जी बोलिए। वही आंसर था, मैंने आपने बोल दिया आंसर कर दिया। अच्छा, आंसर के लिए आपने खड़ा किया था, हाँ ठीक है। हाँ जी। अब ये हो गई पुद्गल की चर्चा। अब पुद्गल को नीचे से लगा लो। इससे जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है, ये अपन समझ गए। अगला आकाश। आकाश से जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है। आकाश मतलब खाली स्थान, जो जीव और पुद्गलों को, सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। उससे जीव का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि जीव का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। चिन्मूर्त, चिन्मूर्त का अर्थ पूछ रहे थे नंदिता जी। चिन्मूर्त का अर्थ है चैतन्यमय, मतलब चैतन्य रूप। आत्मा, आत्मा अरूपी है या रूपी है, ये कंफ्यूजन हो सकता है सबको। तो पहले तो लिखा बिन मूर्त। बिन मूर्त का अर्थ है अरूपी है, लेकिन उसका आकार भी है। तो आकार कैसा है कि चैतन्य रूप उसका आकार है। अब चैतन्य मतलब ज्ञान दर्शन से बना हुआ उसका आकार है। जीव का आकार कैसा है? ज्ञान और दर्शनमय उसका आकार है। चिन्मूर्त मतलब चैतन्यमय, चैतन्य रूप उसका आकार है। हाँ, अब देखिए धर्म, अधर्म और काल। धर्म जो जीव और पुद्गल को, जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हो, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। ऐसे ही जो स्वयं चलकर रुकते हुए जीव और पुद्गलों को रुकने में निमित्त हो, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। दोनों के लिए उदाहरण क्या है? पहला धर्म द्रव्य के लिए क्या उदाहरण है कि जैसे मछली पानी में स्वयं गमन करती है, पर उसको गमन करने में निमित्त पानी कहलाता है। ऐसे ही धर्म, जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं, स्वयं चलते हैं इधर से उधर, लेकिन उनको चलने में निमित्त धर्म द्रव्य कहा जाता है। इसमें एक बात विशेष ध्यान रखना कि पानी कभी भी मछली को चला नहीं सकता, केवल निमित्त है, उपस्थिति मात्र है वहां पर। तो पानी बिना मछली चल जाएगी क्या? अगर पानी से मछली चलती तो फिर पानी से मतलब पानी में ऐसी योग्यता होती कि वह मछली को चला दे। पहली बात तो यह है कि वो मछली कभी रुक ही नहीं पाती। दूसरा, अगर पानी में ऐसी योग्यता है कि वह चला दे, तो पत्थर को क्यों नहीं चला रहा है पानी, केवल मछली को ही क्यों चला रहा है? इसका मतलब कि पानी में नहीं है योग्यता चलाने की, मछली में स्वयं में योग्यता है चलने की, उसमें पानी निमित्त है, वहां पर उपस्थित है। हाँ बोलिए, बोलिए संगीता जी। यही पूछ रही थी, वही निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है ना पानी और मछली का। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ यह है कि कर्ता नहीं है। निमित्त का अर्थ है जो कर्ता नहीं हो, जो उसका कारण नहीं हो, वह निमित्त है, केवल उपस्थित हो। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर जा सके उसे निमित्त कहते हैं। अब आरोप गया है पानी पर कि पानी के कारण मछली चल रही, तो इसलिए उसे निमित्त कहा। ऐसे ही आरोप गया है धर्म द्रव्य पर कि धर्म द्रव्य के कारण जीव और पुद्गल चल रहे हैं, तो ये निमित्त है धर्म द्रव्य। और केवल जीव और पुद्गल में ही ये सामर्थ्य है जो चलते हैं, गमन करते हैं। ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, वह जीव और पुद्गलों को, स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को रुकाने में निमित्त है, ठहराने में निमित्त है। कैसे? जैसे वृक्ष की छाया है, तो वृक्ष की छाया देखकर वहां पर पथिक रुक जाता है। ऐसे ही जीव और
पुद्गल को, चलते हुए जीवों पुद्गलों को रुकाने में निमित्त अधर्म द्रव्य है। जैसे वहां पर वृक्ष की छाया निमित्त थी, ऐसे यहाँ पर अधर्म द्रव्य निमित्त है। ठीक है। अब काल, अंतिम द्रव्य काल। काल द्रव्य जीव को जीव क्या सभी द्रव्यों को परिणमन करने में निमित्त होता है काल द्रव्य। काल द्रव्य रूपी होता है या अरूपी? हाँ प्रमोद बालाजी बोलिए। आरूपी। बिल्कुल सही, काल द्रव्य अरूपी होता है। क्यों? एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही, 5 द्रव्यों में से एकमात्र पुद्गल द्रव्य ही ऐसा है जो रूपी है, बाकी के 5 द्रव्य अरूपी है। अरूपी अर्थात उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो काल द्रव्य भी अरूपी है। इनसे जीव का स्वभाव अथवा परिणाम भिन्न है। समय हो गया है अपना, ये अगली लाइन कल लेंगे अपन, कल की कक्षा में। आपको रिजल्ट भी सुनाना है, अभी 1 मिनट में रिजल्ट सुना देते हैं। कुल 20 लोगों ने परीक्षा दी है, अभी सेकेंड टाइम वाली एग्जाम जो है कुल 20 लोगों ने दी है, और टोटल 80 लोगों ने एग्जाम दिया है। हाँ, विशु जी ने शायद वापस एग्जाम दिया था। विशु जी 37, रेखा जैन 37, इंदिरा जैन 35, इंदिराजीत जी 35, श्रद्धा जैन 37, पूनम जैन 38। बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत अच्छा रहा आपका एग्जाम। रश्मि जैन 34, शशि जैन 28, चेलना जैन 37, नंदिता जी 36, बहुत बढ़िया नंदिता जी। अनीता जैन 32, वंदना जैन 37, बहुत अच्छे हैं ये भी नंबर। अर्चना जैन 36, मंजू जैन 32, शांति देवी जैन 39, अर्चना जैन शायद इन्होंने डबल बार दिया है 36, अभिलाषा जी 38, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तैयारी। और अभिलाषा जी बहुत उत्साह पूर्वक यहाँ पर भाग ले रही हैं। और वैसे तो तैयारी तो उन्हें पिछली बार ही थी देने की, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं इस बार। बिंदु जैन फरीदाबाद 29, राजीव जैन 31, रश्मि जैन 37, सरला देवी जैन 36 और विमला जैन 34। सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, सभी ने ध्यानपूर्वक सुना है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां इतने अच्छे मार्क्स के लिए। आगे भी तैयारी करते जाइए, क्योंकि फिर अपनी ये दूसरी ढाल की एग्जाम होगी, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते जाइए सभी लोग। और हमारी ममता जी तो यहाँ नोट्स बनाकर डाल ही रही हैं, बहुत सुंदर राइटिंग में वो नोट्स बनाकर डाल रही हैं, तो उसका भी रिवीजन करते रहिए, उसका भी लाभ उठाते रहिए ना। चलिए, अभी तो अपना समय हो गया है, ये दूसरी लाइन अपन कल की कक्षा में लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को।
दीदी दीदी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, वो आपने जो अभी रिजल्ट बताया उसमें 32 मंजू जैन भिंड नाम से है कि मंजू जैन अलग से, और 2 मंजू है ना इसमें? तो आपने नाम पूरा लिखा नहीं होगा तो उसमें, क्योंकि मंजू जैन भिंड के नाम से तो कोई भी पेपर नहीं है इसमें। मंजू जैन भिंड नाम से दिया है, तो दोबारा में दिया था 4 तारीख को, दोबारा चांस दिया गया था उसमें। हस्बैंड का क्या नाम लिखा है आपने? राकेश कुमार जी जैन। हाँ, तो ये आपका ही है, इसमें आपने भिंड नहीं लिखा है। 32 नंबर है आपके। अच्छा, अच्छे नंबर है। चलिए, जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र सभी को। पहले डाल ठीक से पढ़ता